चलिए तो दूसरे ग्रुप की अपन बात करते हैं, वो है आपके बी वर्ब्स। ठीक है, अच्छा बी वर्ब्स में देखिएगा आपके कौन है, इज, आर, एम, वॉज, वर। ये बात अपन ने ऑलरेडी कर ली। इज है वो सिंगुलर है, आर है वो प्लूरल है, एम है वो आई के साथ में प्रयुक्त होता है, वॉज है वो सिंगुलर है, वर है वो प्लूरल है। ओके, इज, आर, एम किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट को, और वॉज, वर है वो पास्ट को। एक्चुअली क्या है, इज, आर, एम और वॉज, वर को देखकर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है और यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। इनका जो वेरियस विभिन्न प्रकार से जो इनका यूसेज है उस पर अपन बात करते हैं। अच्छा, एक डायग्राम से समझा देता हूँ मैं आपको। ये है आपके बी वर्ब्स। ठीक है, अब देखिएगा बी वर्ब्स यहाँ पर आपके इज, आर, एम, इज, आर, एम, और इनके बाद में यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। अच्छा, इधर देखिएगा आपके वॉज, वर, वॉज, वर, और इनके साथ में किसका यूज हुआ है, आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इज, आर, एम प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके कौन सा टेंस शो करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। कौन सा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, वॉज, वर के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। यहाँ पर आपके कौन सा टेंस बन रहा है, पास्ट प्रोग्रेसिव। कौन सा बन रहा है, पास्ट प्रोग्रेसिव, या जिसे आप कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, ये बात हो गई। अब इसके बाद देखिएगा, यदि आप यहाँ पे है आपके इज, आर, एम, क्लियर, और इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ध्यान रखिएगा। और यदि इधर वॉज, वर जो है उनके साथ में, वॉज, वर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रही है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बन रही है। क्या बन रही है, पैसिव स्ट्रक्चर बन रही है। और इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म किसका पैसिव बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन रहा है। किसका पैसिव बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन रहा है। और यहाँ पे वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, आपके पैसिव बन रहा है। ठीक है, किसका पैसिव बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बन रहा है। किसका पैसिव बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बन रहा है। क्लियर, अब इसके बाद में देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं इसके बाद कि यदि आपके यहाँ पर है इज, आर, एम, इज, आर, एम, और इनके बाद आपके आया हुआ है टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट होता है, ठीक है, जो कि टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म लेता है, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म लेता है। और इधर भी आपके वॉज, वर, और इसके साथ किसका प्रयोग हो रखा है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रखा है। किसका यूज हो रखा है, टू इन्फिनेटिव का यूज हो रखा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले इसकी बात करते हैं। इज, आर, एम के बाद टू इन्फिनेटिव, एक तो देगा आपके प्रेजेंट इंटेंशन, प्रेजेंट इंटेंशन वर्तमान समय के लिए इरादा अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर अपन काम में ले सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके नियरेस्ट फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। नियरेस्ट फ्यूचर, ठीक है, निकटतम भविष्य की घटना को इससे एक्सप्रेस किया जा सकता है। जबकि यहाँ पे देखो वॉज, वर के बाद टू इन्फिनेटिव है। एक चीज तो क्लियर है, ये पास्ट के इंटेंशन को शो करता है, ठीक है, और पास्ट के इंटेंशन के साथ। अब देखो ये नियरेस्ट फ्यूचर को तो ये शो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो इवेंट होती है, दो इंसिडेंट मेंशन्ड होती है। क्लियर, एक जो घटना घटित है, एक जो घटना घटित है, ठीक है, उस घटना के, अतीत की बात कर रहा हूं, पास्ट की, उस घटना के साथ अपन आगे के समय के लिए जो एक्सपेक्ट किया था या एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, उसके लिए
जो है कौन सी स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, आपके वॉज वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। हालांकि ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखो इसके बाद एक स्ट्रक्चर जो है आपके और लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पे आपके इज आर एम और उसके साथ में गोइंग टू और टू जहां पे आ रहा है वहां पे इन्फिनेटिव बन रहा है, टू इन्फिनेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इज आर एम, ठीक है, और उसके साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, गोइंग का प्रयोग हो रहा है, और इसके बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है। ये भी आपके नियरेस्ट फ्यूचर की इवेंट को एक्सप्रेस करने की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। इज आर एम गोइंग, और इसको गोइंग टू सेंटेंस बोलते हैं, और गोइंग के बाद में आपके क्या बन रहा है, टू इन्फिनेटिव बन रहा है। ये भी निकटतम भविष्य को एक्सप्रेस करने की स्ट्रक्चर है। जबकि यहाँ पे आप वॉज वर्ब इसके रूप में वॉज वर्ब प्लस गोइंग और टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपके वही चीज है जो अभी आप बात कर रहे थे, कहाँ पे, पास्ट इंटेंशन या जो नियरेस्ट फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक सिमिलर फॉर्म के रूप में प्रयुक्त होती है। क्लियर। अब देखो लास्ट एंड फाइनल जो इनका यूज रहा है बी वर्ब का, कि यहाँ पे आपके इज आर एम या वॉज वर्ब, इज आर एम या वॉज वर्ब, और इनके बाद में कोई भी मेन वर्ब प्रयुक्त ना हो, कोई भी मेन वर्ब प्रयुक्त ना हो, उसमें एक हमेशा ध्यान रखें एक स्ट्रक्चर बनेगी एसवीसी। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के रूप में इज आर एम वॉज वर्ब, बी वर्ब का प्रयोग होगा, और बी वर्ब जो है उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा हमेशा। ठीक है, पूरक आएगा, और वो पूरक हमेशा किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट के लिए आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, मतलब कर्ता पूरक के रूप में आएगा, मतलब एक शब्द या एक शब्दों का समूह जो आपके सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसे कहते हैं आपका कर्ता का पूरक। और ये जो वर्ब है बी वर्ब, वो यूज होता है आपके लिंकिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में होता है, लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। ये तो आपके प्रेजेंट स्टेट को शो करेगी, प्रेजेंट स्टेट को, वर्तमान की दशा को, और ये आपके शो करेगी पास्ट की स्टेट को, अतीत की दशा को। क्लियर। अब देखिएगा ये जो डायग्राम है, अपन एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो अपन ने बात की थी कि इज आर एम वॉज वर्ब, इज आर एम के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बन रहा है। जैसे अगर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लूँ, आई एम रीडिंग दिस चैप्टर एट दिस टाइम, आगे एडवर्ब वगैरह चलिए छोड़िए। यहाँ पर आप देखिएगा आई एम रीडिंग, ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। ठीक है, तो कौन सा जो है टेंस बन रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। दे आर प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि दे वर वाटरिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वॉज वर्ब के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वॉज वर्ब के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे शी वॉज सिंगिंग, तो यहाँ पे देखिएगा वॉज वर्ब बी वर्ब के रूप में, और आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का यूज हुआ है। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज हुआ है तो यहाँ पे कौन सा टेंस बन रहा है, आपके पास्ट प्रोग्रेसिव। क्लियर। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर की। तो देखिएगा जो अपन ने पढ़ लिया है उसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पैसिव स्ट्रक्चर के रूप में जनरली मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, ही राइट्स स्टोरीज। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का ले लेते हैं।
ठीक है, शी wrote many plays, she wrote many plays। अच्छा, इनका पैसिव स्ट्रक्चर देखिएगा आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टोरीज आर रिटन, स्टोरीज आर रिटन। तो यहां पे देखिएगा इज आर एम के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। यहां पे देखिएगा many plays were written, many plays were written। तो यहाँ पे देखिएगा वॉज वर के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल इज आर एम या वॉज वर को देख के आपको टेंस आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे देखिएगा इज आर एम के बाद में थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे वॉज वर के बाद में थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव है। और पैसिव किसका है, ये आपके पैसिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये आपके पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं आपकी, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा इज आर एम प्लस टू इन्फिनेटिव, ठीक है। द बस इज टू डिपार्ट, द बस इज टू डिपार्ट शॉर्टली। अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, द बस इज टू डिपार्ट शॉर्टली, यहां पे देखिएगा बी वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग हुआ है, और इसके बाद में किसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, टू इन्फिनेटिव का। तो वो जो बस है वो शॉर्टली कुछ ही समय में डिपार्ट करने वाली है, अर्थात निकटतम भविष्य में ये घटना क्या है, निकटतम भविष्य में ये घटना घटित होगी, ठीक है। ही इज टू स्पीक, ही इज टू स्पीक। तो यहाँ पे देखिएगा किसको शो हो रहा है, किसका सेंस आ रहा है, निकटतम भविष्य का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप इज आर एम वॉज वर को देख के प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में इनको ना पहचाने। क्लियर। लेकिन एक चीज और है कि इनका जब अपन पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनका जब अपन पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार की संरचना का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा टू इन्फिनेटिव का पैसिव बनता है। एकमात्र नॉन फाइनाइट है, हमेशा पैसिव फाइनाइट वर्ब का बनता है, लेकिन एकमात्र नॉन फाइनाइट वर्ब है टू इन्फिनेटिव जिसका पैसिव बनता है। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा, ये अपन ने बात की, इसके बाद अपन लेते हैं आपके गोइंग टू सेंटेंस, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाई ए कार, आई एम गोइंग टू बाई ए कार। यहां पे देखिएगा इज आर एम, ठीक है, उसके साथ गोइंग का प्रयोग हुआ है और उसके साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दे आर गोइंग टू प्ले ए मैच। तो यहां पे देखिएगा ये जो दोनों सेंटेंस है वो निकटतम जो नियरेस्ट फ्यूचर के इंसिडेंट है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू बाई ए कार, तो इंटेंशनली ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ खरीदने वाला हो। क्लियर। या वे जो लोग हैं इस प्रकार का कोई मैच खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्वियसली यू विल फाइंड द यूज ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, बट इन सेंस इट शोज ऑलवेज एन इंसिडेंट और इवेंट दैट विल हैपन इन फ्यूचर। जो यहां पर देखने में आप टेंस के तौर पर ये देखेंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज हो रहा है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, लेकिन जब इज आर एम वॉज वर के साथ गोइंग आ रहा है और गोइंग के बाद टू इन्फिनेटिव बन रहा है और ये गोइंग टू सेंटेंस के रूप में प्रसिद्ध है, जाना जाता है, और इसमें भी पैसिव हमेशा टू इन्फिनेटिव का बनता है, ना कि इस वर्ब का बनता है, ठीक है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में भी जैसे द बस इज टू बी डिपार्टेड, द बस इज टू बी डिपार्टेड, या यहाँ पे बात करेंगे ए मैच इज गोइंग टू बी प्लेड, a match is going to be played। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों स्ट्रक्चर में जो आपके है पैसिव जो है टू इन्फिनेटिव का बनता है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं किसके रूप में, आपकी जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में, जो इनका लास्ट यूज है वो देखिएगा
लिंकिंग वर्ब के रूप में और एसवीसी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एसवीसी, और इस स्ट्रक्चर में ये वर्ब हमेशा लिंकिंग वर्ब होगी और ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट का होगा। क्लियर? देखिएगा, बहुत सिंपल सा सेंटेंस ले लेता हूं आपके लिए। ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। मैनी टाइम जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, सीधा ही है ना। जबकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा कि वर्ब से दो क्वेश्चन पूछें। देखो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब 3 प्रकार की होती है। इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, वर्ब अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा 2 चीजों का होता है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद में कोई प्रेपोजिशन आ जाता है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया तो वो ऑब्जेक्ट किसका है? प्रेपोजिशन का है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आया उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा किसका होता है? प्रेपोजिशन का होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा कि वर्ब से 2 सवाल पूछे जाते हैं, क्या और किसको, व्हाट और होम, व्हाट और होम। ठीक है ना। तो अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वर्ब इंट्रांजिटिव है, अकर्मक है, और यदि एक रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, और वो एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति या वस्तु किसी को भी रेफर्ड हो सकता है, और उस स्थिति में वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ठीक है, और यदि दोनों के रेस्पॉन्स मिल जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो वर्ब जो है डाइट्रांजिटिव होती है, द्विकर्मक होती है। और द्विकर्मक क्रिया हमेशा ध्यान रखिएगा उसके बाद में जो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक व्यक्ति को तो दूसरा वस्तु को रेफर करता है, और एक वस्तु को तो दूसरा व्यक्ति को रेफर्ड होता है। और जो वस्तु को रेफर्ड है वो तो कहलाता है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति को रेफर्ड होता है वो आपके कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा ही इज। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिएगा कि ए स्टूडेंट, अगर मैं यहां तक सेंटेंस को रखता हूं ही इज, ठीक है, तो ही के बारे में आपके पास जो है फुलफिल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना। ये एक शब्द या एक शब्दों का समूह जो किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर? तो ये कहलाता है आपके कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर इजारेम वोजवर के बाद में, इजारेम वोजवर के बाद में कोई मेन वर्ब प्रयुक्त नहीं होती है। यहाँ पर एक नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकती है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे शी वॉज ब्लाइंड, शी वॉज ब्लाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। तो ये आपके किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। और ऐसी जो वर्ब होती है वो आपके कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में जो फाइनल ग्रुप रहा है उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। और